नमस्कार, स्वागत है आपका मंडियों के हाल में। आज हम बात करेंगे दालों के बारे में, क्योंकि मंडियों के अंदर दालों को लेकर काफ़ी खबरें निकल कर आ रही हैं कि अराइवल होने वाला है। इस वजह से दालों की कीमतों के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है। उसके साथ ही चने की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें, चने मंडी में आने वाला है चना जनवरी में, और उससे पहले ही चने की कीमतों के अंदर एक भारी बिकवाली आती हुई नजर आई है। वायदा बाजारों के अंदर आज चना 3% से ज़्यादा लुढ़क चुका है। बाजारों के अंदर 4% तक की इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें, बाजार यहाँ पर 4853 का लो लगा चुका है। एक भरी बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली है। चने के अंदर दिसंबर वायदा के साथ साथ यहाँ पर हमने जनवरी और मार्च वायदे के अंदर भी भारी बिकवाली आती हुई देखी, जिसके अंदर लगभग 4% की गिरावट यहाँ पर जनवरी वायदा के अंदर भी बाजार इस वक्त दिखा रहा है। और इसके साथ ही दिसंबर वायदा लगातार सुबह से ही ये बाजार गिरता हुआ नजर आ रहा है। चने के अंदर एक भारी बिकवाली की सबसे बड़ी वजह जो मान रहे हैं, क्योंकि चने के अराइवल होगी जनवरी में, और उससे पहले अभी भी बाकी दालों की अराइवल हो रही है। फेस्टिवल सीजन निकल चुका है, अब दालों की कीमतों के अंदर कोई तेजी की गुंजाइश नहीं है। उसके साथ ही आयात शुल्क जो बढ़ाया गया, आयात के लाइसेंस जारी किए गए तुअर दाल के लिए। जो आयात का लाइसेंस पहले कम अवधि के लिए था, वो अवधि बढ़ा के 31 दिसंबर तक कर दिया गया, और अब बाहर से भी दाल आयात हो रहा है, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर यहाँ पर बाकी दालों की वजह से यहाँ पर चने के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। चने के अंदर गिरावट की सबसे बड़ी ये वजह ये भी मानी जा रही है, क्योंकि बुआई का रकबा इस साल चने का काफ़ी बड़ा है। चने की लागत कम लगती है, और किसानों का रुझान इस बार बाजारों के अंदर जिस हिसाब से रेट मिलते हुए नजर आए चने के मंडियों के अंदर, उस वजह से यहाँ पर उनका रुझान चने की तरफ बढ़ा है, और उसकी वजह से इस साल क्षेत्रफल चने का बढ़ सकता है, और अच्छी खासी यहाँ पर हमें बुआई देखने को मिल रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन दोनों के अंदर ही काफ़ी अच्छी बुआई देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर चना उत्पादन होता है, तो यहाँ पर चने की बुआई का रकबा लगभग 3 गुना बढ़ने की आशंका जताई जा रही है पिछले साल के मुकाबले। यहाँ पर ओवरऑल राजस्थान के अंदर भी बुआई का रकबा पहले के मुकाबले 27% तक बढ़ा है, और यहाँ पर रकबा बढ़ने की वजह से चने की कीमतों के अंदर ऑलरेडी हम गिरावट देख रहे हैं। वादा कीमतों के अंदर इस साल हमने चने के बाजार को 5600 से 5700 के घरों में आते हुए देखा। वहाँ से बाजारों के अंदर ये कयास लगाए जा रहे थे बाजारों के जानकारों के मुताबिक कि चना 6000 तक जा सकता है। हालांकि चना 6000 तक नहीं गया, लेकिन उससे बेहद करीब देखने को मिला, और बाजारों के अंदर अब वहाँ से एक करेक्शन देखने को मिली। पिछले 10 दिनों के अंदर चने के अंदर बिकवाली देखने को मिली, और बाजार 5200 से 5300 तक आकर स्थिर रह गए थे। एमएसपी से अभी भी ऊपर था बाजार, 5300 तक देखने को मिल रहा था, लेकिन वहाँ से बाजार एक फिर बिकवाली लेकर आया, और अब लगातार बिकवाली ही देखने को मिल रही है। हालांकि बीच में नाफेड जिस हिसाब से चने निकालने की बात कही जा रही थी, नाफेड के बयान से भी वायदा बाजारों की कीमतों में हमने गिरावट आती हुई देखी चने के अंदर, और अब ये चने की गिरावट लगातार बढ़ रही है। अब ये गिरावट लाजमी है, क्योंकि बाजारों के अंदर जिस हिसाब से खबरें निकल के आ रही, बुआई का क्षेत्रफल बढ़ा है, इसकी वजह से चने के अंदर एक गिरावट बढ़ रही है। दालों की कीमतों के अंदर लगभग हमने भारी गिरावट आती हुई देखी है। जिस हिसाब से हमें पिछले 2-3 महीने के अंदर दालों की कीमतों में काफ़ी अच्छा उछाल आते हुए देखा, जो कि तुअर दाल 90 रुपये थी, वो 130 रुपये प्रति किलो पहुंच गई थी। उसके बाद से बाजार में जिस हिसाब से आयात के लेकर लाइसेंस जारी करने की लगातार बात की जा रही थी, और जब लाइसेंस जारी हुआ उसके बाद आयात अवधि को लेकर भी काफ़ी खबरें आई, और आयात अवधि को छोटे आयात अवधि थी, उसकी वजह से फिर से एक लेटर लिखा गया दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की तरफ से। उसके बाद आयात की अवधि भी बढ़ा दी गई, लाइसेंस भी जारी किया गया था। अब कीमतों के अंदर जब लाइसेंस जारी किया गया और आयात अवधि बढ़ी, तो बाज़ारों की कीमतों के अंदर यहाँ पर दालों में भारी गिरावट देखने को मिली, जो कि लगभग एक दिन के अंदर हमने 300 से 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गिरावट आती हुई देखी थी। अब उस गिरावट के बाद अभी भी बाजार गिरावट की तरफ ही देखने को मिल रहे हैं। अब दालों के अंदर क्या रुख रहेगा, कब अराइवल आएगी, और अराइवल आने के बाद बाजार और कितने गिर सकते हैं, कितने टूट सकते हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल जी, जो आपको बताएंगे आप आगे दालों को लेकर क्या करके चले, क्योंकि काफ़ी दर्शक मार्केट टाइम्स टीवी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो लगातार दालों के बारे में जानना चाहते हैं। चने के अंदर बाजार गिर रहा है, तो अगले साल चने का भाव क्या रहेगा, ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस साल बुआई का रकबा बढ़ा है, तो चने का भाव अगले साल हो सकता है थोड़ा कम देखने को मिले इस साल के मुकाबले। लेकिन ये सारी चीज़ें
परिस्थितियों पर डिपेंड करती हैं, मानसून कैसा रहेगा, उसके साथ ही बाज़ार आगे बुआई तो हो रही है, उसके बाद उसका आउटपुट क्या निकलता है, बाज़ारों के अंदर क्या उतना चना निकल कर भी आता है मंडियों के अंदर, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। हालांकि वायदा बाज़ारों की हम बात करें तो बड़ी गिरावट यहाँ से देखने को मिल चुकी है। वायदा बाज़ारों के अंदर चने के अंदर 4% की गिरावट इस वक्त भी देखने को मिली। बाज़ार 201 रुपये की गिरावट कल के मुकाबले दिखा चुका है। बाज़ारों के अंदर 4856 के पास इस वक्त ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। ये गिरावट आगे भी देखने को मिलेगी क्योंकि जानकारों की माने तो बुआई का रकबा बढ़ेगा और इसके साथ ही बाकी दालों की अराइवल्स हो रही हैं, जिसकी वजह से चने के अंदर जो लगातार तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है। चने के अंदर तेज़ी का एक कारण ये भी था क्योंकि बेसन के यहाँ पर मटर के बेसन के साथ साथ चने की भी यहाँ पर डिमांड बढ़ती हुई नजर आई थी, जिसकी वजह से चने के अंदर एक काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती हुई नजर आई थी। उसके साथ ही त्योहारी डिमांड भी यहाँ पर हमने चने के अंदर आती हुई देखी थी। नवरात्रों में भी चने की कीमतों में अच्छी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद से बाजार लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। चने की कीमतों के अंदर एक गिरावट देखने को मिली है। हालांकि आपको बता दें चने के अंदर लगभग हमने इस साल काफ़ी अच्छी तेजी आती हुई देखी। चने के अंदर बाजार जिसका एमएसपी अभी इस साल भी बढ़ाया गया है, एमएसपी भी एक सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि किसानों का रुझान एमएसपी की वजह से भी बढ़ा है, क्योंकि इस साल 225 रुपये की एमएसपी यहाँ पर चने का बढ़ा है। सरकार ने जिस वक्त चने की एमएसपी की घोषणा की थी, बढ़ाया था खरीफ फसलों की एमएसपी, तो वहाँ से किसानों का रुख यहाँ पर चने की तरफ गया है, जिसके अंदर अब आने वाले टाइम में भी चने की कीमतों के अंदर जो उछाल बनता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि लगातार हमने वो उछाल आते हुए देखा। हालांकि जिस हिसाब से उछाल था उस वजह से आम उपभोक्ता को यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें देखने को मिली थी, क्योंकि ये ओवरऑल सारे ही दालों की कीमतों के अंदर उस वक्त हमने तेज़ी देखी थी पिछले 1 से 1.5 महीने पहले। पिछले 1 से 1.5 महीने पहले हमने यहाँ पे तुअर दाल के भाव की अगर हम बात करें तो 130 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति किलो तक भी जाता हुआ नजर आया था। उसके साथ ही तुअर दाल जो कि सबकी पसंदीदा दाल होती है, अरहर दाल, उसकी कीमतों के अंदर एक अच्छा उछाल था। उसके साथ ही उड़द की दालों के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी और बाजार अच्छी खरीदारी दिखाता हुआ नजर आया था। उसके साथ ही अगर हम चने की दालों की बात करते हैं तो यहाँ से 1.5 महीने पहले हमने चने की दालों के अंदर भी काफ़ी अच्छी उछाल आते हुए देखा था और वो उछाल आगे भी देखने को मिला। लगभग ये उछाल 2 से 3 महीने तक का पूरे दालों के अंदर देखने को मिला था। अब वहाँ से बाजारों के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली है। सुरेश जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, दालों में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है और चने के अंदर आज हमने 4% की वायदा बाजारों में गिरावट आती हुई देखी है। सबसे बड़े वजह जानना चाहेंगे, चने में इतनी बड़ी गिरावट क्यों बनी? देखिए, हिंदुस्तान में चना पैदा होता है तो यहाँ मात्रा में बुआई होती है और चना जो है काफी मात्रा में राजस्थान में भी बोया गया, तो नहीं वो कंटिन्यूस आएगी। महाराष्ट्र गुजरात के बाद में, महाराष्ट्र कर्नाटक के बाद में मध्य प्रदेश की फसल जाएगी फरवरी में और मार्च में राजस्थान की, तो 3 से 4 महीने कंटिन्यूस चना पूरे देश में आता है। ये 3 महीने मार्च तक की फसल आती है, तो उसको आगे जनवरी तक उपयोग करना पड़ा। तो फसल का इस समय रकबा अच्छा है। और दूसरा, एनसीटीएस ने जो बीच में 5500 रुपये मार्केट कर दिया था, अब वो फ्यूचर मार्केट है। फ्यूचर मार्केट सट्टा बाजार में चुनिंदा लोग अप और डाउन करते रहते हैं। सुबह भी 2% की गिरावट थी, बाद में 3% की गिरावट, तो ये अप डाउन करते हैं ताकि उनका बिजनेस बना रहे, जबकि किसान को कोई लाभ नहीं। व्यापारी फ्यूचर मार्केट 30% तो किसान उनसे कहाँ जुड़ेगा। तो ये चने का जो नई फसल है इसको देख के आ रहा है। बीच में सरकार ने मसला आया पर भी जो कर रहा है और राष्ट्रीय से मसूर आती है उसमें 20% की कम काफी मात्रा में मसूर भी आई, तो मसूर में भी काफी मती आई और उसका इफेक्ट चने पे आया। मसूर यहाँ आई है तो उसका दबाव चने पे पड़ा, क्योंकि कुछ चुनिंदा लोग मसूर भी खाते हैं, तो उसके बदले चने का उठाव कमजोर हुआ। तो इसके कारण हमने देखा है 1 महीने से अभी तक वोट आ गई है। और अब ये फसल आने तक यही 4500 से 5000 के बीच रहेगा। सरकार ने जरूर समर्थन 51% किया है।
सुरेश जी, यहाँ से जानना चाहेंगे, जिस हिसाब से अभी आपने बताया कि मसूर की भी अराइवल हो रही है, जिसकी वजह से चने के अंदर एक गिरावट की वजह भी बन रही है, और अराइवल आने वाली है जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3-4 महीने लगातार चने के लिए चने की अराइवल रहेगी, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर अभी से दबाव देखने को मिल चुका है 1 महीने पहले ही। यहाँ से आगे क्या वो दायरे रहेंगे, क्या वो सीमित दायरे रहेंगे जिसके अंदर चने के अंदर एक ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है और बाजार उसी के हिसाब से देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी 4850 का बाजार देखने को मिल रहा है, एमएसपी से नीचे आ चुका है चने का बाजार, तो क्या लगता है अब एमएसपी से नीचे ही बिकेगा चना? हाँ, 500 रुपये से ऊपर चना जाना बड़ा कठिन है, क्योंकि अभी कोई वेदर भी खराब नहीं हुआ है, कोई किसी प्रकार की प्राकृतिक प्रॉब्लम भी नहीं है, प्राकृतिक आपदा प्रॉब्लम है, न किसी प्रकार की कई राज्यों में बीमारी लगी है फसल में। तो जिस प्रकार एक वेदर जिससे कोई फसल, इसलिए हम नहीं मानते 100 रुपये दिन पे दिन नीचे जाने की संभावना बनती है। लगभग आने वाले 100 रुपए के आसपास का तमाम मंडियों में किसानों का ये स्टेज इसके आ जाएगी। अब ये बात अलग है कि कोई में कोई तूफान आ जाए, बारिश आ जाए और फसल को नुकसान हो तो फिर सेंटीमेंट चेंज हो जाएगी, पर अभी तो इस प्रकार का कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। तो हम ये देखने वाले 15-20-25 दिन के लिए चला किसानों का 45 के आसपास रहने की संभावना है। जी सुरेश जी, फिर ये माने कि क्योंकि इस बार रकबा भी बढ़ा है, क्षेत्रफल भी बढ़ा है चने का, किसानों ने काफी रुझान दिखाया चने की तरफ, तो आने वाले साल में इस साल 5600 के ऊपर बाजार देखने को मिले थे, तो ये माने कि आने वाले साल में बाजार इतने ऊपर नहीं जाएंगे, 5200-5300 तक ही रह जाएगा अगले साल? देखिए, आने वाले भविष्य में तो अपन सोचते हैं कि आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, जी इसी प्रकार फसल में बीमारी नहीं आती है तो बाजार अगर कोई बीमारी आती है, अब जैसे गवर्नमेंट ने अभी ऑस्ट्रेलिया के चने पे जो है चने पे ड्यूटी लगा रखी है कि ऑस्ट्रेलिया या रसिया का चना आएगा तो उस पर कस्टम की ड्यूटी चुकाना पड़ेगी, 30% है, कहीं 40% है, और अमेरिका का चने आने पर तो और अधिक ड्यूटी है। तो सरकार ड्यूटी माइनस करेगी तो इंडिया में बाजार और नीचे जा सकता है। तो आने वाला फ्यूचर तो फसल और गवर्नमेंट की पॉलिसी और नई फसल, क्योंकि फरवरी में बहुत समय है, अभी आज 1 दिसंबर चालू हुआ है तो 260 दिन का समय, और मध्य प्रदेश की फसल पूरे देश की सबसे बड़ी क्रॉप होती है और रकबा भी इस बार पड़ा है, तो ये सब हर 10 दिन में परिवर्तन, पोजीशन परिवर्तन होती रहे। तो आज अगर हम सोचें कि फिर 5500 जाए तो इसकी संभावना अभी तो बहुत कम है, 53-53। ये जरूर है NCDS 70,000 में का काम करता है और सतों से होता है, फसल के हिसाब से कोई बाजार बढ़े इसकी संभावना बहुत कम है। जी ओके तो ये यहाँ से सुरेश जी क्या माने 15 दिन के अंदर चने का और ओवरऑल दालों का बाजार कैसा रहेगा? क्या बाजार अब गिरावट की तरफ ही देखने को मिले, क्योंकि कुछ दर्शक है जो जानना चाहते हैं, तो 15 से 1 महीने के अंदर दालों की स्थिति क्या लगती है आपको? आज पूरे देश में सब्जियों की कीमतें काफी गिरावट है। आपने देखा होगा कि गाँव में इधर गिलकी, भिंडी, टमाटर, आलू सबकी कीमतों में काफी गिरावट आई है। आज लौकी और अपने ये सब सब्जियां कई 10 रुपये, कई 15 रुपये तो काफी कीमतों में गिरावट आई है। तो जो मध्यम वर्गीय है तो जब सब्जी का उपयोग बढ़ जाता है तो दाल की डिमांड कम हो जाती है। तो अभी दाल की डिमांड भी 25 दिसंबर पर कम होने की संभावना है सब्जियों के कारण। जी, यानी दालों की यहाँ पर बाजारों के अंदर एक गिरावट होने की संभावना है और बाजार आगे गिरते हुए नजर आ सकते हैं। सुरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी इस वक्त आपने दी, क्योंकि बाजारों के अंदर एक लगातार
गिरावट देखने को मिल रही है और यहाँ पर दालों की कीमतों के अंदर आगे भी गिरावट कायम रह सकती है। जिस हिसाब से अभी भी बताया मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक चने का और वहाँ से क्षेत्रफल भी इस बार 3 गुना बढ़ने की आशंका है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है और चने की कीमतों के अंदर एक गिरावट की संभावना आगे भी देखने को मिल सकती है। और चने के अलावा ओवरऑल अगर हम पूरे ही दालों की बात करें तो यहाँ पर दालों के अंदर जिस हिसाब से आयात हो रहा है तो बाजारों के अंदर ओवरऑल सारे ही दालों के अंदर अभी थोड़े वक्त करेक्शन देखने को मिल सकती है। अभी के लिए मंडी के हाल में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखती रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।